जब तुम लॉकअप में थे तब करण अंशुमन को एक फूटी कौड़ी तक देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब राजवीर अरेस्ट हुआ तब करण अंशुमन को अपनी सारी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हो गया। आई होप निधि ने तुम्हें ये बात तो बताई ही होगी। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। श्योर। अपने दिल पे हाथ रखो और मुझे सच सच बताना, क्या तुम मेरे साथ हो? Can't believe it, Mom. मुझे नहीं पता कि आप कितना दुख देख रही हैं, कितना दुख झेल रही हैं। I don't know about all of that, but believe me when I say this. मैं आपके साथ ही हूँ, आपके लिए ही हूँ, हमेशा आपके आसपास। Always for you, okay? Don't doubt that. Promise. I promise. और रो आप भी। Why would you think कि मैं मॉम के साथ नहीं हूँ? She's all I got. Please, ऐसी बातें मत सोचिए। I'm always there for you guys. प्रीता, पुत्र तू यही सोच रही होगी ना कि हमारे घर में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही। इस घर में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कौन से घर में प्रॉब्लम नहीं होती। और हमें तो इस पे कंसंट्रेट करना है ना कि हम इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे ढूंढें या इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाए। एक एक करके सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। कैसे मैं अपने घर में करती हूँ ना, वैसे ही यहाँ की भी सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर दूंगी। ब्रो, अरे ब्रो सुन ना यार, कल आ रहा है ना मैच खेलना। सैंडी, are you serious right now? घर में इतना सब कुछ हो रहा है, इतना तमाशा चल रहा है और तुझे मैच की पड़ी है यार। अरे यार वो राजवीर और उसकी मासी है ना, वो दोनों देख लेंगे यार। Wow, Sandy, not expected from you. अगर तू ये बोलता ना कि यहाँ पर तू है और तेरी मॉम है और हम देख लेंगे, तो शायद मुझे अच्छा लगता। लेकिन यार सॉरी यार, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन इनफ। शौर्य, कि इस घर में अब मेरी पोजीशन कोई और लेता जा रहा है। कौन है वो जो आपकी पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा है? श्योर, तुम ना ऑब्जर्व करो। तुम ऑब्जर्व करोगे ना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, सब दिख जाएगा। ये क्या बात हुई? मैं अभी उसको बोल। राखी माँ बैठ जाइए, कोई बात नहीं। आज शायद उसका मूड अच्छा नहीं है ना, तो इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है, वरना तो बहुत अच्छा बच्चा है। आई अंडरस्टैंड। पुत्र तू हमारे लिए इतना कुछ करती है, जिन्हें समझना चाहिए वो तो समझते नहीं है, लेकिन तू हमें कितना समझ लेती है। मैंने आपको पहले भी कहा है ना कि इस घर से, इस परिवार से मुझे एक अलग ही कनेक्शन लगता है, जैसे कि ये मेरे खुद का घर हो, खुद का परिवार हो। तो मैं जो भी करती हूँ ना, अपनों के लिए ही करती हूँ, बच्चों के लिए, घर के सब मेंबर्स के लिए। और जब इस घर में किसी को स्ट्रेस होता है ना, तो मुझे भी स्ट्रेस होता है। तो शौर्य भी आज थोड़ा गुस्से में है ना, उसका मूड ठीक नहीं है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। ये जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये सबकी प्रॉब्लम्स हैं और इन सब से हम बाहर आ जाएंगे बहुत जल्द, और फिर सब ठीक हो जाएगा। और आप यहाँ हैं तो सब कुछ ठीक ही होगा। और तू यहाँ है तो भी सब ठीक ही होगा। तुझे देखकर तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं यहाँ हूँ या ना हूँ, तू है ना, बस काफी है। तू भी संभालेगी सब कुछ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि इतनी प्यारी लड़की मेरे घर की बहू बनने वाली है।
क्या सोच रहा है? सब ठीक होगा। स्टॉप इट यार, तू और कितने पिएगा शौर्य? क्यों? तुझे कोई प्रॉब्लम है? हाँ है मुझे प्रॉब्लम। ये पीने के बाद तू अपना होश खो देता है और फिर मुझे ही तो संभालना पड़ता है यार। Just shut up. ये तू गलत बोल रहा है। I drink because I like it. मुझे अच्छा लगता है पीना और ये मुझे कंट्रोल में रखती है। You know what? तू मुझे सबसे अच्छे से जानता है सैंडी। मेरी लाइफ में मैं कभी किसी को अपने क्लोज होने नहीं देता और मैं किसी से क्लोज हूं ही नहीं। पर मुझसे सबसे क्लोज ये है यार। This keeps me on track, always fine. और होश में रह के क्या फायदा? होश में होता हूं ना तो मैं अपनी माँ को देखता हूं, हमेशा दुख में, टेंशन में, दर्द में। I don't like it. मुझसे बर्दाश्त नहीं होता and मुझे कुछ करने का मन करता है। But this keeps me in control. तू इसे पीने के बाद ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ब्रो। तू फिर से गलत बोल रहा है सैंडी। इसे पी के मैं आउट ऑफ कंट्रोल नहीं बट कंट्रोल में आ जाता हूँ। ये मुझे कंट्रोल में रखती है, मेरे गुस्से को, मेरे टॉलरेंस को, मेरे पेन को। तुझे पता है जब भी मेरे डैड मेरी मॉम के साथ बुरा बिहेव करते ना, feel like उनको पंच मार दूं, like punch him in the face, you know? और जब भी मेरे डैड मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उस राजवीर को देते हैं ना, मेरे अंदर एक जानवर जाग जाता है जो राजवीर को खा जाना चाहता है और मेरे डैड से लड़ना चाहता है। पर ये मुझे कंट्रोल में रखती है। You don't understand, सैंडी। अगर ये नहीं होगी ना, I'll lose my mind. मेरी फैमिली होने के बावजूद भी मैं कितना अकेला हो गया हूं, एक पत्थर बन के रह गया हूं। पर ये मुझे कंट्रोल करती है सैंडी। You won't get it. Calm down यार। Stop asking me to calm down. ओए व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार? छोड़ मुझे। थोड़ी देर पहले तो तू एकदम ठीक था। कुछ ठीक नहीं था सैंडी, कुछ भी कभी भी ठीक नहीं था। उस राजवीर के पास क्या है? हाँ, टेक्निकली अगर देखा जाए तो राजवीर के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पर कुछ नहीं होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। You realize that? मेरी फैमिली, मेरे डैड, मेरी फैमिली का प्यार, सब कुछ है उसके पास और मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पर उसके पास एक चीज है जो मुझे जरूर लगती है कि वो शायद मेरी होगी। बल्कि नहीं, नॉट बल्कि, राजवीर की मासी। मैंने लाइफ में उनसे ज्यादा प्यार करने वाली, केयर करने वाली मां नहीं देखी सैंडी। पर वो भी उसके पास क्यों गॉड डैम इट? पता है, राजवीर ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी बड़ी माँ, उसकी माँ, मेरी दादी, उसकी दादी, कृतिका बुआ, उसकी बुआ, मेरे डैड तो उसके हैं ही, और मेरी बहन मुझसे ज्यादा उसकी बहन है। उसके लिए मुझसे लड़ती है। इतनी बड़ी फैमिली सैंडी और मैं अकेला। और मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग। और मेरी सैड माँ, उसके पास क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग सैंडी, नथिंग। एंड यू नो व्हाट? मेरे डैड मुझसे ज्यादा, मेरी माँ से ज्यादा उस राजवीर से प्यार करते हैं। तू बता, क्या मेरे डैड मेरे प्यार के लायक है? क्या मेरे डैड मेरी माँ के लायक है? तुझसे क्या पूछूं? जा रहा हूं। कहाँ जा रहा है?
डैड से बात करने। वैसे जेल में तुझे देख के ना मुझे बड़ा मजा आता था। कैसे तू बोलता था, मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, आई एम ऑल अलोन। वेटर, क्लास ले लूं? या sure. I'm fine. I'm fine. बैठ जा, बैठो बैठो। I'm okay. दीदी, पियो पानी पियो। पानी? अच्छा वो आप मिल गए। वो मिस्टर लूथरा पूछ रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए। मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन उन्हें तो पता है आगे क्या करना है। नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे पूछ लूं कि आगे क्या करना है। तो तू यही सवाल उनसे जाकर कर ले, क्योंकि वो भी तो सब जानते हैं ना, तो वो भी तुझे बता सकते हैं। वो क्या जानते हैं ये मैं जान सकता हूँ? यही जानते हैं कि आगे का प्लान क्या है, हमें क्या करना है। और आप भी जानती है? हाँ, मैं भी जानती हूँ। एक्चुअली मुझे करण ने मना किया है किसी को भी बताने से, सो ओके फाइन, फिर मत बताइए मुझे। इट्स ओके। बोलो करण। दीदी एक काम करो, इसके लिए ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी से कुछ नहीं होगा, एक काम करो, इसको पार्टी से लेकर जाओ। नहीं नहीं नहीं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई कैन मैनेज माई सेल्फ। एक सेकेंड। ओह, इसका मतलब शौर्य ने ड्रिंक की है। अभी सैंडी, मुझे ना ब्लैक कॉफी चाहिए इस वक्त। नहीं, ये लेकर नहीं आना है, मैं ही आ रहा हूं तेरे पास। या ओके, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मैं ना सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। ब्लैक कॉफी, घर, कपड़े, एवरीथिंग। पर डैड के बिना I mean, मैं डैड के बिना कुछ भी कैसे मैनेज कर सकता हूँ? सोच भी नहीं सकता। हाँ डैड, मुझे मेरे डैड चाहिए। हर जगह, हर वक्त, हर चीज में मेरे लिए मुझे मेरे डैड चाहिए। पर मेरे डैड के पास टाइम ही नहीं है। मेरे लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। उनके पास टाइम है तो वो राजवीर के लिए। उस राजवीर के लिए वो हमेशा अवेलेबल है। That's for sure. शौर्य, डैड, क्या कहूं मैं आपसे डैड? मैं अरेस्ट हुआ। आपको पता है क्यों अरेस्ट हुआ? अरेस्ट होने के बाद अंशुमन ने आपको एक ऑफर दिया था कि अपनी आधी प्रॉपर्टी दो और अपने बेटे शौर्य को रिलीज करवा लो। पर आप
आपने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया डैड। आपने अपनी प्रॉपर्टी बचा ली पर अपना बेटा त्याग दिया डैड। फिर क्या हुआ? और राजवीर अरेस्ट हुआ और उसके बाद आप जैसे हाइपर ही हो गए। उसे रिलीज करवाने के लिए आप डेस्परेट हो गए डैड। और फिर आपने क्या किया? आपने अपनी पूरी प्रॉपर्टी त्याग दी उसे छुड़ाने के लिए। डैड, मैं आपका बेटा हूं। आपका खून है मेरी बॉडी में, मेरी रगों में आपका खून दौड़ रहा है डैड। मेरा रिश्ता है आपसे डैड। राजवीर कौन है? क्या लगता है वो आपका? आखिर इतना फर्क क्यों डैड? फर्क नहीं है शौर्य, किसी में कोई फर्क नहीं है मेरे बेटे। सच कह रहा हूं, कोई फर्क नहीं है। कोई किसी से बढ़कर नहीं है। सच, मैं तुझसे भी उतना ही प्यार करता हूं। इनफैक्ट मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। प्रॉपर्टी तो बहुत छोटी बात है, मैं तेरे लिए सब कुछ, दुनिया में सब कुछ छोड़ सकता हूं। बिलीव मी शौर्य, बिलीव मी। ये सब सिर्फ आपकी बड़ी बड़ी बातें हैं डैड। I'm tired of it. बड़ी बातें नहीं है शौर्य, तुम ना अभी समझोगे नहीं। मोरो you're drunk. ओके, जब होश में आओगे ना तब बात करेंगे इस बारे में। दीदी, टेक केयर ऑफ हिम। सिर्फ मेरी बातों को गलत प्रूव करने पे तुले होते हैं डैड। कुछ भी हो, सिर्फ मेरी शराब को ब्लेम करते हैं। सिर्फ एटीट्यूड दिखाते हैं और चले जाते हैं मेरे डैड। ठीक है मिस्टर करण लूथरा, अगली बात होशो हवास में होगी। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से करण सर का कोई भी नुकसान हो। राजवीर, तुम ये सब मत बोलो प्लीज। हम सब कुछ जानते ही हैं। हाँ राजवीर, पर हमारे सामने जो है वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। अंशुमन पांडे है। बहुत ही शातिर। इतनी आसानी से वो बेवकूफ नहीं बनने वाला। शी इज राइट। अंशुमन पांडे ये जानता है कि हम ये कोलैबोरेशन नहीं चाहते। वी आर डूइंग इट आउट ऑफ फोर्स। बिल्कुल किसी का मन नहीं है कोलैब करने का उसके साथ। एग्जैक्टली। इसलिए वो कुछ ज्यादा ही केयरफुल है और बहुत ही कम बात कर रहा है। हाँ, पर आई मस्ट से पलकी, जो तुमने किया वो बिल्कुल ठीक किया है ना वरुण? हाँ, कौन सी बात? अरे वही कि अगर पलकी स्टेज पर ना जाती और अनाउंसमेंट ना करवाती कि अंशुमन पांडे कुछ कहना चाहता है, और फिर अगर वो कन्फेस नहीं करता कि क्यों उसने बेल करवाई राजवीर और शौर्य की, तो बाद में वो अपनी बात से मुकर सकता था। वो कह सकता था कि उसे कोई गलतफहमी हो गई थी कि राजवीर शौर्य इनोसेंट है। लेकिन अब क्योंकि पलकी ने और राजवीर की मासी ने उसे फोर्स किया और उससे कन्फेस करवाया कि वो सच में मानता है कि राजवीर और शौर्य इनोसेंट है, तो अब वो अपनी बात से पलट नहीं सकता। वो डिनाई नहीं कर सकता अपना स्टेटमेंट। राइट। एग्जैक्टली। हाँ, वो ये नहीं बोल पाएगा कि गलती से मेरे मुंह से निकल गया। राइट, क्योंकि उसने जो प्रेस वालों को कहानी बताई है वो ये बताई है कि उसके मैनेजर ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया, और जब उसे पता चला कि उसका मैनेजर उसे मैनिपुलेट कर रहा था तो उसने उसे फायर कर दिया और हमसे माफी मांगी, जिससे कि हमें लगा वो बहुत अच्छा इंसान है और हमने उसे कोलैबोरेशन के लिए ऑफर दे दिया। लेकिन उसने सबके सामने ये तो कह दिया कि मैं और शौर्य इनोसेंट है, और ये भी कह दिया कि उसे गलतफहमी हुई थी। तो फिर ये कोलैबोरेशन करने की जरूरत क्या है?
हम उसे कह सकते हैं कि वो चला जाए, नहीं करना कोलैबोरेशन, लेट्स गो। नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अभी हम सबको यही प्रिटेंड करना है कि हम ये कोलैबोरेशन उसके साथ कर रहे हैं, और बहुत खुशी से, क्योंकि वो बहुत चालाक है। उसने सिर्फ वर्बली मीडिया को ये कहानी सुनाई है। अगर कल को कोई प्रूफ मांग लेगा तो हमें कोई प्रूफ तो चाहिए ना। उसके लिए हमें एटलीस्ट उसके मैनेजर का टर्मिनेशन लेटर चाहिए, वो भी बैक डेट का। क्योंकि अगर हमने अपने कोलैबोरेशन से बैकआउट कर लिया तो ये तो हड़बड़ा कर बोल देगा मीडिया में कि हमने उसे फोर्स किया था और वो सब गलत था, और मैनेजर को उसने कभी टर्मिनेट ही नहीं किया, वो तो अभी भी काम पर है, क्योंकि टर्मिनेशन लेटर कहीं है ही नहीं। और ऊपर से उसका मैनेजर तो उस पर मोहर लगा देगा कि हाँ, मैं तो कभी जॉब से टर्मिनेट हुआ ही नहीं। अंशुमन इतना बेवकूफ नहीं है, उसने अभी भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें फंसाने के लिए अपने पास रखा हुआ है। सो चिल, और अभी यही प्रिटेंड करते रहो कि हम ये कोलैबोरेशन उसके साथ करना चाहते हैं। I'm seriously worried. मुझे कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हो निधि? तुम्हारी हर बात को हर कोई बहुत सीरियसली लेता है। तू गलत सोचे पुत्र, हमारा परिवार एक दूसरे से बहुत प्यार करता है, सब एक दूसरे को सीरियसली ही लेते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, हम में बहुत पावर होता है ना? हमसे हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, पर क्या हमारे बीच हम हैं? बताइए मुझे। हमारे बीच हम नहीं है, क्योंकि हमारे हम में बाहर वाले भी हैं। और उसका रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? हमारा सब कुछ खोने वाला है, हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी। देखिए, मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपनी फैमिली को लेके वरीड हूँ। आज अगर कुछ भी हो जाता है, हमें बहुत फूक फूक के कदम रखना चाहिए, हमें बहुत सोच समझ के कुछ भी करना चाहिए, तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी हो गया तो हम क्या करेंगे? आज क्या करण की या महेश डैड आपकी वो एज है कि हम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं? बताइए मुझे। आज अगर दादी आपको तीर्थ यात्रा पे जाना है तो क्या हम उसके बारे में सोच सकते हैं? या फिर भगवान न करे फैमिली में किसी को कुछ भी हो जाता है तो क्या हम अच्छे हॉस्पिटल में जाने के लिए या ट्रीटमेंट कराने के लिए सोच सकते हैं? बताइए मुझे। निधि, मैं तुम्हारा कंसर्न समझ रहा हूँ, तुम्हारी चिंता जायज है अपनी जगह पर। तुम्हें पूरे परिवार की बहुत चिंता हो रही है, लेकिन इसमें तुम कर क्या रही हो? इतनी टेंशन ले रही हो कि वो टेंशन तुम हम सबको भी दे रही हो। और फिर बेटा, हमारी उम्र इतनी तो बची नहीं है कि हम इस उम्र में इतनी टेंशन लें, और फिर माँ की भी इतनी उम्र नहीं बची है कि इतनी टेंशन होते हुए वो तीर्थ यात्रा पर निकल जाए। और जहाँ तक तुम बात कर रही थी ना वो घर की परेशानियों की, और भगवान ना करे कि घर में कोई बीमार पड़ जाए, तो बेटा इस देश में ना पहले वाले हालात नहीं है। देश ने बहुत तरक्की कर ली और गरीबों का भी इलाज यहाँ हो जाता है, तो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, सही बोल रहे आप महेश डैड, है ना? बट मुझे एक बात बताइए, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई, अब एक बात ये सोच के देखिए, अगर अंशुमन पांडे ने सब कुछ अपने नाम करने के बाद, प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने नाम करने के बाद, ये सब कुछ ले लेने के बाद, अगर वो अपनी बात से मुकर गया तो? नहीं मुकरेगा। तुम कम से कम करण पे एक बार विश्वास करके तो देखो। और फिर करण अकेला नहीं है, हम सब हैं उसके साथ। और बेटा, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, जिंदगी का तजुर्बा है, हमें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा शांत रहो और हमें हमारा काम करने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम। अच्छा ठीक है, आप ना मेरी एक बात का जवाब दीजिए, मुझे ना क्लियर कट बताइए, लास्ट जो प्लान बनाया था क्या हुआ उसमें? प्लान फेल हो गया ना? उस प्लान में भी तो आपकी स्मार्ट प्रीता, आपकी इंटेलिजेंट प्रीता इन्वॉल्व थी ना? फिर भी क्या हुआ? प्लान फेल हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? तो अब आप मुझसे इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि मैं वापस इस प्लान पे ट्रस्ट करूं? मैं कोशिश कर रही हूँ। इनडायरेक्टली आप मुझसे यही मांग रहे हैं ना कि मैं प्रीता पे और प्रीता से करण पे ट्रस्ट करूं। अगर सब खराब हो गया, कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो फिर क्या? कैसे ट्रस्ट करूं मैं? फिर क्या करेंगे हम? बताइए। शुभ शुभ बोल निधि। करण, प्रीता, राजवीर और पलकी, ये चारों बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम ही जीतेंगे। पर क्या हम सच में जीतेंगे?
क्या आपको पूरा भरोसा है हम जीतेंगे? और अगर हम नहीं जीते तो? I just can't believe this, निधि। तुम ना कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। और हर बार इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो तुम? नेगेटिव सोचोगी तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचा करो, अच्छा सोचोगी अच्छा होगा। निधि प्लीज, हम ना बहुत स्ट्रेस में हैं, हमारा स्ट्रेस और मत बढ़ाओ। जो होना है वो होगा, हम सब एक दूसरे के साथ है ना, दैट्स व्हाट मैटर्स। और प्लीज अब थोड़ी देर के लिए ना अपना मुंह बंद रखो।